देव और सिया की जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। एक शांत सा घर, प्यार भरा रिश्ता और उनकी छोटी सी बेटी देवी। रात को देवी के सोते समय सिया अक्सर कहती, हमारी दुनिया पूरी है, लेकिन कुछ कहानियां पूरी होने से पहले ही टूट जाती हैं। वो रात, एक बारिश भरी रात, देव देर से घर लौटा। उसके साथ एक औरत थी, बहुत सुंदर, बहुत गोरी और बहुत खामोश। उसकी आंखों में अजीब सी खालीपन था। सिया ने पूछा, ये कौन है? देव ने पल भर रुककर कहा, माया, मेरी बचपन की दोस्त। माया ने सिर झुकाकर देखा और बस इतना कहा, मैं बहुत थकी हूँ। उस रात सिया ने देखा, माया सोते हुए भी मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई सपना नहीं, कोई याद देख रही हो। अजनबी घर में अजीब बातें। माया 9 महीने की गर्भवती थी। घर में रहते रहते अजीब चीजें होने लगी। देवी रात में किसी को पालने के पास खड़ा देखकर रोने लगती। पूजा घर की अगरबत्ती अपने आप बुझ जाती और सिया को लगता कोई उसकी पीठ पीछे खड़ा है। जब मुड़ती, कोई नहीं होता। जन्म और बदलाव। माया ने एक बेटी को जन्म दिया। उस दिन पहली बार सिया ने नोटिस किया, माया की परछाई उसके पैरों से मेल नहीं खा रही थी। धीरे धीरे देव बदलने लगा। वह सिया से कम, माया से ज्यादा बात करने लगा। एक रात, बिना कुछ कहे, देव ने सिंदूर उठाया और माया की मांग भर दी। कमरे में दिया जल रहा था, लेकिन हवा नहीं थी। फिर भी लौ कांप रही थी। सिया का सवाल। सिया ने कांपती आवाज में पूछा, तो मैं कौन हूँ? देव ने उसकी आंखों में नहीं देखा। अब सबको साथ रहना होगा। उस रात सिया ने पहली बार सुना रसोई से किसी के हंसने की आवाज। माया नहीं थी वहां। जंगल की ओर सिया देवी को लेकर घर छोड़ देती है। पीछे पीछे देव आता है। जंगल में अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। पक्षियों की आवाज बंद, हवा रुक जाती है। देव किसी झाड़ी को छेड़ देता है और तभी सांप। देव गिर पड़ता है। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने कुछ और देख लिया हो। माया यहाँ भी आ गई। ये उसके आखिरी शब्द थे, सच, जो बहुत देर से सामने आया। देव की मौत के बाद पुलिस ने बताया, जिस औरत को देव घर लाया था, वो 3 साल पहले मर चुकी थी। एक सड़क हादसे में। वो गर्भवती थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली। अंतिम डर। सिया अब भी कभी कभी रात में देवी को बोलते सुनती है, माँ, वो दूसरी मम्मी बुला रही है। और आईने में कभी कभी एक और परछाई दिखती है, जो मुस्कुराकर कहती है, मैं गई नहीं हूँ, मैं तो यहीं थी। सिया, मेरा बच्चा कहाँ है? देवी अचानक रोने लगती और घर की दीवारों पर नन्हे हाथों के निशान दिखने लगे। एक रात सिया ने आईने में देखा। उसके पीछे माया खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। आंखें काली, आवाज भारी, तू मेरा घर छीन कर गई, अब मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा, घर खाली था, दरवाजा अंदर से बंद और दीवार पर खून से लिखा था, 2 पत्नियां थीं, अब सिर्फ एक साया बचेगा।